Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए होगी, जो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जिनका अपने पर्सन के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो ये रीडिंग उन्हीं के लिए होने वाली है। ऑलराइट, सो गाइस ध्यान रहे, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं आप उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे वीडियो में आपको नंबर दिए गए हैं, अगर आप चाहें, आपका मन है पर्सनल रीडिंग का, तो आप वहाँ से ले सकते हो। ओके, सो नाउ अभी हम शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज एंड लेट्स सी कि जो भी इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, इनके पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही हैं उनके लिए, इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। आपने अपना और अपने पर्सन का नाम एक साथ ज़रूर लेना है और एकदम पॉजिटिव होके यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करके एंड थैंकफुल होना है हर चीज़ के लिए, और आपने रीडिंग को देखना है। लेट्स सी कि प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो अभी इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऑलराइट, 9 of Swords, the Chariot, we have King of Swords, we have 7 of Swords. Three of Pentacles, Six of Cups, Four of Swords, Four of Wands, King of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ Swords की एनर्जी है। सो ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ Swords की आई है, जो कि बॉटम ऑफ द डेक से रूल कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ, जो साइन में यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके बाद जो साइन है वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो ये साइन है। और यहाँ पर अगर मैं एंजल नंबर्स को देखूँ जो अवेलेबल हैं, तो एंजल नंबर 14 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हो, या एंजल नंबर 777 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मिररिंग नंबर अगर आपको दिखाई देते हैं 12, 21, 69, 96, ये लाइक इस टाइप के मिररिंग नंबर अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपके लिए रीडिंग में मैसेज है। ओके, ऑलराइट, कुछ मंथ्स हैं यहाँ पर खास, जैसे कि जुलाई, ये आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है। जुलाई और मई, यस, ये 2 मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। सो
ये जो भी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस शख्स ने आपसे झूठ बहुत बोला है। ऐसा दिखाई देता है कि झूठ बोला, बातों को छुपाई, और सीरियस भी नहीं हुए कनेक्शन में, स्टेबिलिटी भी नहीं दी इन्होंने कनेक्शन में। लेकिन कि जब जब ये कनेक्शन में थे तो ऐसा ही रहता था कि जैसे कि शख्स बहुत कैजुअली है या किसी तरीके का कोई टाइम पास, क्योंकि जब भी आप इनसे सीरियस बात करते तो शायद ये भागते थे इस कनेक्शन से दूर दूर, और इनके ऊपर भरोसा भी आपको नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनकी हरकतें, इनके कुछ एक्शंस ऐसे आ रहे थे कि आपको ऑटोमेटिकली डाउट हो रहा था इनके ऊपर। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई भी देता है कि मे बी कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी रही है यहाँ पर, और वो इनकी वर्क प्लेस से रही है। या तो आप दोनों का वर्क प्लेस सेम है और वहाँ पर कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई, या फिर आप दोनों का अगर वर्क प्लेस भी अलग अलग है तो ये थर्ड पार्टी जैसे कि इनके वर्क प्लेस से नज़र आती है। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कास्ट का, रिलीजन का, एज का, या अदर डिफरेंसेस। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है आपका बहुत लंबा कनेक्शन इनके साथ रहा है, या फिर आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हो, देन उसके बाद रिलेशनशिप में आए हो। तो ये भी एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एनर्जी में यहाँ पर देख पा रहे हो कि जैसे आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। देखो, अगर मैं यहाँ पर करंटली देखूँ ना आपके पर्सन की एनर्जी, तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है अभी हाल फिलहाल तो वो मुझे एक एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली एनर्जी यही है, थोड़े से परेशान और दुखी से दिखाई दे रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये परेशान, क्यों हो रहे हैं दुखी? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आपकी याद आ रही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनको आपकी याद आ रही है। और क्यों आ रही है आपकी याद? क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन थे जो कि इनके अकॉर्डिंग चलते थे, ठीक है, या ये जैसे कहते थे आप वैसा करते थे, तो इनको बड़ा एक कंफर्ट था आपके साथ कनेक्शन में। ये भटके, इनसे गलती हुई, थर्ड पार्टी को चूज़ किया, वो अलग बात थी, लेकिन अभी याद आती है इनको आपकी, क्योंकि आपसे जो भी कहते थे कि आपसे कहते थे कि आज ये काम है, हाँ आप तैयार थे, मिलना है, बात करनी है, इनकी कहते थे मुझे बात करनी है, आप अपना अपना इम्पॉर्टेंट काम भी छोड़ के आप इनके लिए टाइम निकालते थे। मतलब आपके लिए प्रायोरिटी था ये शख्स, आप प्रायोरिटी पे इनको रखते थे, बाकी काम बाद में, बाकी चीज़ें बाद में, ये शख्स पहले। तो ये आपकी तरफ से हुआ करता था हमेशा, और हमेशा आप इनके लिए रेडी रहते थे, और हमेशा इनके लिए प्रेजेंट रहते थे। तो ये जो सारी चीज़ें इनको याद आती हैं अभी। बेशक यहाँ पर थर्ड पार्टी इशूज़ भी दिखाई देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे पहले, बड़ा कैजुअली चीज़ों को ले रहे थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल की एनर्जी में दिखाई देते हैं कि शख्स आपको याद करते हैं। ख़ास तौर पर जब ये सोने के लिए जाते हैं ना, तो इनको बहुत याद आती है आपकी। सारे दिन चलो मान लो कोई काम भी है उसमें ध्यान जा रहा है इनका, लेकिन जब भी अकेले होते हैं, कहने का मतलब ये होता है कि जब भी अकेले होते हैं तो इनको याद आती है, और ज़्यादातर ये रात के टाइम आपको याद करते हैं। हो सकता है आपको सपने आते हो इनके, एंड आप ये जानना चाहते हो कि क्यों आते हैं मुझे इनके सपने, क्योंकि रात के टाइम आपको मिस करते हो, शायद उस टाइम आप सो रहे होते हो, तो एनर्जीज कहीं ना कहीं वहाँ पर इफ़ेक्ट डालती है। ऑलराइट, तो वो एनर्जी टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है, तो इस वजह से आपको इनके सपने आते हैं, इस वजह से आपको इनके ड्रीम्स आते हैं। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ईगो भी इनके अंदर है, मुझे ईगो भी दिखाई दे रहा है कि ईगो भी है, लेकिन अभी ईगो वीगो जैसे साइड में रख के बैठे हैं, ऐसी एनर्जी है। बहुत कुछ अंदर ही अंदर इनके चल रहा है। ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, बताना चाहते हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। ऐसा दिखाई देता है जैसे आपसे कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन ये कह नहीं पा रहे, क्योंकि कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि आप दोनों की शायद बात ही नहीं हो रही है, तो कैसे कहें,
राइट। और रिएक्शन भी ले सकते हैं आपकी तरफ, बट बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर देती है, तो बहुत रीजंस हैं उसके पीछे। लेकिन यहाँ पर मेनली एनर्जी ये आ रही है कि इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है आपके लिए, जो ये आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं कि क्लियर हो जाए तो हम दोनों की फिर से बात शुरू हो जाए। तो कैसे तैसे करके ना ये आपसे फिर से बात करना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हमारी ज़ुबान तक बात आते आते फिर रह जाती है, हम बोल ही नहीं पाते हैं। तो वही वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई देती है। और यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके जो पर्सन है ना, पहले तो बहुत इनमिच्योर सी एनर्जी में थे, लेकिन अभी मुझे दिखाई देते कि काफ़ी मिच्योर एनर्जी, लाइक यू नो पहले ये चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे, बट अभी ये बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। अब ये हर चीज़ के लिए बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। ओके जैसे कि ध्यान ही, पहले तो क्या था कि ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि जो भी हो रहा है जैसा हो रहा है ठीक है, लेकिन अभी ध्यान भी दे रहे हैं चीज़ों के ऊपर। और ये मिस तो आपको डेफिनेटली कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है। एंड यहाँ पर भी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि यहाँ पर हेल्पलेस एनर्जी को बताती है कि आपके पर्सन थोड़ा हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में हो क्या रहा है। बट आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि ये अभी उदास है, ओके। एंड इनका मन उदास है, हैप्पी नहीं है ये। पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं इनको, पुरानी चीज़ों को, पुराने वक्त को जो आपके साथ बिताया था वो बहुत याद कर रहे हैं ये। और इनको एनजाइटी भी होती है, जैसे थर्ड पार्टी इश्यूज़ अगर आप दोनों के बीच में हुए तो इनको ना एनजाइटी होती है कि मैंने जैसे कि इनको वो जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन था ना, वो इनको गलती लगता है, इनको लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, ऐसा इनको महसूस होता है कि ये गलती कर दी मैंने। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि हो सकता है कि इन्होंने किसी से सलाह भी ली थी कुछ पास्ट में इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, और किसी ने इनको मिसगाइड किया, और उसकी वजह से इस कनेक्शन में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और उसको लेकर के भी टेंस हैं अभी कि यू नो टेंशन होती है इनको कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। जैसे कि ये वो वाली एनर्जी है कि अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये वैसी कुछ एनर्जी है। और इन्होंने आपसे झूठ भी बहुत बोले, बातें भी बहुत छुपाई, तो उनका भी इनका ऐसा मन में आता है कई बार कि यार मैंने क्यों झूठ बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, इतनी क्या ज़रूरत पड़ रही थी झूठ बोलने की। तो ये भी अभी इनके मन में आते हैं इस तरीके के थॉट्स। बट ऐसा ज़रूर है यहाँ पर कि इनको ना सही गलत में डेफिनेटली एक समझ हो गई है, सही गलत में एक परख हो गई है, ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखाई देता है। सही गलत का अंदाज़ा कहीं ना कहीं इनको लग रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें भी क्लियर करूँगी। वेट, यूनिवर्स 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। वर्काहॉलिक, सोलमेट। एक्चुअली इनको ना अभी ऐसे रियलाइज़ हो रहा है गाइस, जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, तो कि यू नो एक सोल कनेक्शन टाइप आपके साथ फील हो रहा है। जैसे कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उन्हें बहुत अच्छा समझते थे, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते थे, हमेशा सपोर्ट करते थे उनको, और अभी वैसा कोई और नहीं समझ रहा, वैसे कोई और सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हमें खुद फील हो जाता है ना कि जैसे मान लो हमें लाइफ में कोई ऐसा पर्सन मिले जो हमें समझे, तो हमें खुद ये फील हो जाता है ना कि भाई ये तो मेरा कुछ खास कनेक्शन है इसके साथ, कुछ ना कुछ सोल टाइप कनेक्शन है। क्योंकि जिस तरीके का बॉन्ड हम दोनों के बीच में है या अंडरस्टैंडिंग है, वो वैसी कहीं और नहीं है, किसी और के साथ नहीं है। जो वाइब्स मैच हो रही है ना,
वो कुछ ऐसी है। तो इनको सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है आपके साथ और वो इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। ओके इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, बट एंजाइटी इस बात की हो रही है कि वर्क करें तो करें कैसे, क्योंकि इन्होंने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वर्क करें। ओके तो चैरिट एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्रेयर एंड यहाँ पर है वैनिटी। आपके जो पर्सन है वो अपनी गलतियों को यूनिवर्स के आगे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ईगो इन्होंने आपको बहुत दिखाया, मे बी हो सकता है कि शख्स ने आपको जो है आपके फ्रेंड्स या उनके खुद के फ्रेंड्स के सामने इंसल्ट की हो, काफ़ी नीचा दिखाया हो आपको, एंड काफ़ी बैड फील करवाया, या आपको बहुत बुरा भला बोला अपने ईगो में आके। तो अभी ना उन सब चीज़ों को लेकर के इनको खुद को रिग्रेट होता है, क्योंकि इनको भी समझ में आ रहा है सही गलत कि मैंने क्या गलतियाँ की और मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। तो वो सारी चीज़ों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, फ़र्क समझ में आ रहा है। उस टाइम तो क्या था, ईगो था, लेकिन अब वो भूत उतर गया ना ईगो का, तो अभी समझ में आ रहा है कि क्या सही क्या गलत। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जैसे यूनिवर्स के सामने एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरी गलती थी, और ये यूनिवर्स से उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगते हैं और इस कनेक्शन के लिए प्रेयर भी करते हैं। ज़्यादातर प्रेयर इनकी ये रहती है कि मुझे माफ़ी मिल जाए, यूनिवर्स मुझे माफ़ कर दे। जैसे यूनिवर्स के सामने एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मुझे पता है मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से सब कुछ हो रहा है। बट जब कोई रास्ता नहीं दिखता ना इंसान को, तो भगवान के पास ही जाता है। तो ये वही वाली एनर्जी है इनकी भी। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। सोलमेट, जॉय। सी आपके पर्सन ना आपको क्या बताना चाहते हैं, ये अंदर ही अंदर इनके जो चल रहा है, ये घुट रहे हैं अंदर से, ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको आपके साथ सोल कनेक्शन महसूस हो रहा है, ठीक है। इनको जैसे आपसे कहना चाहते हैं कि मैं समझ गया हूँ, जैसे आपको कहना चाहते हैं कि मुझे समझ में आ गया है कि हमारा कनेक्शन अलग है, हम सोलमेट्स हैं, या एक जो वो इंटेंस फीलिंग्स जो आपके लिए फील कर पा रहे हैं ना, ये उनको बोलना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे समझ में आ गया है। मैं पहले नहीं समझा था, लेकिन अभी मुझे समझ में आ गया है कि हम लोगों का कनेक्शन बहुत यूनिक है, अलग है, और हम दोनों की वाइब्स मैच होती हैं और हमें फिर से कनेक्शन में आ जाना चाहिए। ओके आ जाएंगे तो बहुत सारी खुशियाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी उनकी लाइफ में, तो डेफिनेटली आ जाएगी, क्योंकि अभी वो बहुत उदास है। मुझे तो दिखाई देता है कि अगर आप उनको फिर से मिल जाते हो ना, अगर आपके साथ कनेक्शन बन जाता है, तो उनको बहुत सारी ऐसा लगता है कि खुशियाँ मिल गई हैं बहुत सारी, तो वैसा वो महसूस करेंगे, फुलफिल एंड बहुत मज़ेदार सी ज़िंदगी उनको लगेगी। तो यही चीज़ वो कहना चाहते हैं कि मुझे समझ में आ गया। तो यहाँ पर थर्ड आई भी है, थर्ड आई का भी यहाँ पर मैसेज है, जो कि क्लियरली बताता है कि क्लियरिटी मिलना, आपके पर्सन को जैसे क्लियरिटी मिल रही है कि ये कनेक्शन जो आपके साथ था वो यूनिक था और इन्होंने उसको बहुत हल्के में लिया, नहीं लेना चाहिए था। तो ये सारी फीलिंग्स आ रही हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। विक्टिम एंड यहाँ पर है क्रिएशन। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन के दिमाग में कुछ ऐसा भी चल रहा है कि कुछ ऐसी स्टोरी क्रिएट कर ली जाए जिसमें हम बेचारे बन जाते कि यार मैं तो बेचारा हूँ, मेरे से तो हो गया, अनजाने में हो गया, जानबूझ करके नहीं किया। ये जो आपसे झूठ बोले, जितनी भी चीज़ें थी ना, मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे वो उसके ऊपर ना बेचारे वाला पर्दा पहनाना चाहते हैं, ताकि आपकी सिंपत्ति मिल जाए थोड़ी सी, और सिंपत्ति मिलके वो सहानुभूति, वो सिंपत्ति मिल जाए तो उससे फिर से इनका काम शुरू हो जाए। मतलब कि वो जो चाहते हैं रिलेशनशिप में वापस से वो हो जाए, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि मैंने जितने झूठ बोले ना, जितनी मैंने चीज़ें की हैं, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे माफ़ी नहीं मिलने वाली है, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इनको ऐसा महसूस होता है।
तो ये क्या सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे स्टोरी प्लान करते हैं जिसमें हम बेचारे बन जाते हैं, तो उसको भी दया आ जाएगी, वो भी थोड़ी रहम खा लेगी मेरे ऊपर या रहम खा लेगा, एंड फिर से मुझे मौका दे देगी या फिर से मुझे जो है अपनी लाइफ में जगह दे देगी या दे देगा। तो वैसा कुछ सोच रहे हैं ये, वैसा कुछ इमोशनल ड्रामा कुछ करने की कोशिश करने की प्लानिंग्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कि उनका ये है कि अगर इस चीज़ से बचना है तो ये ड्रामा कर लेते हैं तो बच जाएंगे। जैसे 2 आंसू गिरा देते हैं तो सब लोग सिंपत्ति देंगे कि बेचारा रो रहा है या बेचारी रो रही है देखो, और वो वाली चीज़ कि आपका दिल पिघल जाए और आप इनको जो है एक्सेप्ट कर लो, तो ऐसा कुछ ड्रामा। थ्री ऑफ पेंटिकल के एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। विजडम, डेफिनेटली आपके पर्सन को कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में तो आ रही हैं। रिजेक्शन, देखो आपके पर्सन को यहाँ पर ना एक एनर्जी तो डेफिनेटली है कि किसी ने इनको मिसगाइड किया, किसी ने इनको भड़काया आपके खिलाफ, या इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, बट अकल आ गई है, समझ आ गई है इनको कि भाई गलत कर दिया मैंने, यहाँ तो मुझसे एक बड़ी गलती हो ही गई है। तो ये चीज़ तो इनको समझ में आ गई है, लेकिन अब उसको आपके सामने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? कि समझ में जब आ गया है तो क्यों नहीं आ रहे हैं आपके सामने, क्यों नहीं कर रहे एक्सेप्ट, क्यों नहीं कर रहे आपको कॉल मैसेज? क्योंकि रिजेक्शन का डर खाया जा रहा है इनको, रिजेक्शन का, एम्बैरसमेंट का, कि पता नहीं क्या होगा, आप कैसे ट्रीट करोगे या आप जो है उनको कैसे रिस्पॉन्स दोगे। तो यही सारी जो ये डर है, यही सारे जो मन में चीज़ें हैं ना, ये इनको अंदर अंदर खाए जा रही है इस वक्त। ओके, सो कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ग्रीफ, दुख है, और दुख इस बात का है कितना सुंदर सा कनेक्शन इन्होंने खो दिया, इस चीज़ का दुख है। जैसा ये चाहते थे आप वैसा करते थे, जो ये कहते थे वो आप करते थे इनके लिए, इनको स्पेशल फील करवाना, इनकी केयर करना, इनको एक बच्चे की तरह ट्रीट करना, आपने उनको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट किया था। आपने अपने आप को भूल के अपनी प्रायोरिटीज़ को हटा के आपने इनको प्रायोरिटी दी थी। तो कहीं ना कहीं अब ये सारी चीज़ें छिन गई हैं, अब ये सारी चीज़ें दूर हो गई हैं, तो यहाँ पर दुख तो होगा ही ना। तो इसी बात का दुख है कि मैंने इतना अच्छा कनेक्शन खो दिया, मैंने इतना अच्छा पार्टनर खो दिया। अब सोच रहे हैं कि कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए और फिर से वही पहले वाली बात हो जाए कनेक्शन में, जैसे पहले हुआ करता था। जैसे आप पहले इनकी हर बात माना करते थे, वैसे अब भी आप इनकी हर बात मानने लग जाओ। तो ये ऐसा कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए। तो यहाँ पर बस ऐसा चल रहा है कि दिमाग में बहुत कुछ है, काश अब ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश ऐसा हो जाए। तो वही वाली एनर्जी है कि कुछ चीज़ों में रिग्रेट, कुछ चीज़ों में ऐसा कि अब ऐसा हो जाए, अब मैं जो है नहीं करूँगा गलती या नहीं करूँगी गलती, अब मैं अच्छे से चीज़ों को जो है आगे बढ़ाऊँगा या बढ़ाऊँगी। तो ये सब दिमाग में चलता रहता है इनके। फोर ऑफ वंस की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आइसोलेशन, कन्फ्यूज़न, आपके जो पर्सन हैं काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन से गुजर रहे हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी से ज़्यादा बात करने का उनका मन कर रहा है, और अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। कन्फ्यूज़न का कारण है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। इट मीन्स कि वो रिकन्सिलेशन के बारे में सोचते हैं, बट उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ या जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, क्या वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, क्या वो सब कुछ वैसा हो पाएगा जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। तो यही सब कुछ इनके दिमाग में चल रही है, यही सारी चीज़ों की कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। और आइसोलेट से हो गए हैं ये कि इन्होंने खुद को अलग थलग सा कर लिया सबसे, क्योंकि इस टाइम पे दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है ना कि किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। जब हमें टेंशन होती है ना, तब देखा करो हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता, और वही चीज़ इनके साथ भी हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए।
ग्रैटिट्यूड। आपके जो पर्सन है अभी जैसे कि इनके दिमाग में ना अभी एक चीज़ चल रही है कि मैंने जब मेरे पास पहले बहुत अच्छी चीज़ें थी तो मैंने उसकी कदर नहीं की, और जब मैंने उनकी कदर नहीं की तो वो चीज़ें मुझसे ले ली गई। जैसे कि रिलेशनशिप, इन्होंने आपकी कदर नहीं की तो वो ले ली गई इनसे। अब इनका ये सोचना है कि अगर अब जो मेरे पास है, अगर मैंने उन भी चीज़ों की कदर नहीं की तो वो भी मेरे से चली जाएंगी। तो एक तरीके से अब वैल्यू होने लगी है उनको चीज़ों की, जो लाइफ में यूनिवर्स चीज़ें देते ना उनकी वैल्यू होने लगी है कि यस, जो हमें मिल रहा है हमें उसकी कदर करना चाहिए, उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं, तो हमें हर चीज़ को वैल्यू करनी चाहिए। तो ये थॉट उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ गया है कि अब हर चीज़ की वैल्यू करनी है। तो यहाँ पर ना वो उनके पास जो कुछ भी है उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, वो यूनिवर्स को थैंक्स बोल रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए। सो ये वाली एनर्जी भी है उनकी। लाइक यहाँ पर मुझे एक चीज़ और, यहाँ पर एक और मैसेज मिला कि उनको ना कहीं उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी यहाँ से शुरू हो रही है। यूनिवर्स पर बिलीव करना, उनसे प्रे करना, उनको थैंक्स बोलना, उनसे बातें करना, तो ऐसा लगता है जैसे उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी यहाँ पर शुरू हो गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये कि विजडम उनकी बढ़ रही है, हर चीज़ को लेकर के नज़रिया बदल रहा है, समझ बढ़ रही है। पहले तो थोड़े ऐसे थे कि लाइक चीज़ों को बहुत फ़न वे में लेते थे, लेकिन अभी सीरियसली ले रहे हैं वो, तो उनके अंदर चेंजेस मुझे दिखाई देते कि चेंजेस भी आ रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके वेट गाइस, ऑलराइट लेट्स सी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। रिन्यूअल, एक्सेप्टेंस, ये अपनी सारी गलतियों को, सब चीज़ों को आपके सामने एक्सेप्ट कर लेना चाहते हैं। एंड यहाँ पर है ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट अगेन यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स आ गया ना। हाउ ये पॉसिबल कैसे होगा, कैसे? इनके दिमाग में यही चीज़ चल रही है कि हाउ, ये क्वेश्चन मार्क है इनके दिमाग का। ये चाहते ये है, लेकिन ये है इस एनर्जी में। अभी इन दोनों एनर्जी में देखो कितना फ़र्क है। यहाँ से मैं एक और चीज़ समझाती हूँ आपको, मैनिफेस्टेशन। कहते हैं ना कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। अगर आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको इस एनर्जी को भी यहीं तक पहुँचाना होगा, तब जाके एक मैच बैठेगा एनर्जी का और वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। अब ये चाहते तो ये है, लेकिन ये है इस एनर्जी में स्टक, बंधे हुए। कोई आगे समझ नहीं आ रहा मैं एक्शन क्या लूँ, तो बिना एक्शन लिए तो ये चीज़ आएगी नहीं। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, इंट्यूशन को फॉलो करो, क्योंकि इसके पैरों के यहाँ पर पानी है। जो दिल कहता है, जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है, वो एक्शंस लो तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर ना बस एक्शंस ये नहीं ले रहे हैं, ये सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, यही यहाँ पर दिक्कत है। उसके बजाय ये क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं मिरेकल हो जाए, कुछ हो, यूनिवर्स से माफ़िया मांग रहे हैं। यूनिवर्स से वो कह रहे हैं कि यूनिवर्स आप कुछ कर दो, यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम थोड़ा सा कुछ करो तो मैं तुम्हारी मदद करूँ। तो यहाँ पर यही कश्मकश चल रही है कि इनको ना अभी समझ में ही नहीं आ रहा है, कि अभी भी इनको एक तरीके से आप ये कह लो कि सारी समझ आ गई है चीज़ों की, लेकिन एक्शन के तरफ कोई समझ नहीं है कि मुझे एक्शन क्या लेना चाहिए। तो उसमें अभी भी ये थोड़े से डिस्टर्ब से है। ओके, आपके लिए क्या मैसेज है? पार्टिसिपेशंस, द लवर्स, प्लेफुलनेस, ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस, अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बदलना चाहते हो ना, तो यहाँ पर जैसे कि आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको वाकई ही अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आना है, चीज़ों को बदलना है, तो आपको उन चीज़ों के साथ जुड़ना होगा जो आपको एक्साइटमेंट देती हैं, जो आपको खुशी देती हैं, जो आपकी लाइफ में एनर्जी को लेके आती हैं। आपको ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ना होगा जिसको करके आपका दिल खुश होता है। अगर आप चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर आप
एक बेटर रिलेशनशिप, आप एक बेटर पार्टनर, एक या आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो अगर आप चाहते हो उन्हीं के साथ एक कंपैटिबिलिटी। सो आपको इस चेंज के लिए आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना पड़ेगा। देखो आप चीज़ों में जो है मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस तरीके से आप रह जाते हो। एक्चुअली यहाँ पर ना आपका दिल जो करने के लिए कहता है, देखो यहाँ पर हार्ट भी है, आपका दिल जो करने के लिए कहता है ना आपको वो करना चाहिए। आपका दिल कहता है कि मैं नाचूँ तो नाचो, आपका दिल कहता है मैं गाऊँ तो आप गाओ, क्योंकि ये जो एनर्जी आपको लगेगी इससे क्या होगा, बट इससे बहुत बड़े लेवल पर बदलाव होगा, जो कि हो सकता है कि आपको 3D में ना दिखे, हो सकता है रियलिटी में ना दिखे, लेकिन वो बैकग्राउंड में मैजिक क्रिएट कर देगा। तो आपकी खुशी, जो आप अंदर से खुश होते हो ना, जो अंदर से खुशी होती है ना, हमारे अंदर से एक खुशी आती है, वो आपकी खुशी, वो एनर्जी एंड वो हर चीज़ में एक्साइटेड होना कि यस मुझे करना है। एक है ना कि आप परेशान हो, कोई आपको कह रहा है ये कर लो ये कर लो, और आप कर ही नहीं रहे हो क्योंकि आपका मन ही नहीं है। और एक है कि आप खुद आगे से बढ़ के पार्टिसिपेट करो उस चीज़ में कि यस करते हैं ना इस चीज़ को, एंड आपको देख के और भी लोग एक्साइट हो रहे हैं कि अरे हाँ करना चाहिए। तो आपको उस एनर्जी में जाना है, क्योंकि जब आप इस एनर्जी में जाओगे तो आप जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहते हो ना अट्रैक्ट करना, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगी। क्योंकि खुशियाँ आप चाहते हो ना, तो आपको खुश होना पड़ेगा, तब भी आप वो खुशियों वाली एनर्जी में जाओगे और उसको अट्रैक्ट करोगे। ऑलराइट, तो खुश हो, आपको खुशियाँ मिलेंगी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।